हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आज के वीडियो में हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी नाम से ही हमें यहाँ पता चल रहा है, यहाँ इसके नाम में ही आ रहा है इक्वल, ठीक है। यानी ऐसा फ्रैक्शन जो इक्वल हो वही हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अब फ्रैक्शन किस तरीके से इक्वल होता है समझिए उसको। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम बना रखे हैं। अब आप देखिए कि एक रेक्टेंगल टाइप का डायग्राम बनाया मैंने। अब इस डायग्राम के मैंने यहाँ पर इसका मैं पार्ट कर रहा हूँ, ये करा मैंने एक पार्ट, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए इस पार्ट को मैंने शेडेड कर दिया है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। टोटल पार्ट कितने हैं 2 और 1 पार्ट मैंने शेड कर रखा है। अब यही डायग्राम यानी डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है, ये का ये डायग्राम ये है, यानी ये सारे डायग्राम सेम है, ठीक है। और ये पार्ट भी इसका सेम है, ये यहाँ पर मैंने पार्ट कर दिया इसका ये, ठीक है। इक्वल पार्ट है दोनों तरफ। अब मान लो इसको मैंने शेड भी कर रखा है। अब इसी के मैं एक पार्ट और कर दूं, यानी अगर मैं इसका एक पार्ट और करूंगा तो मुझे इसका भी करना पड़ेगा, यानी एक तरफ तो हम कोई भी चीज़ अप्लाई कर नहीं सकते, तो दोनों का करना पड़ेगा मुझे। ये मैंने एक पार्ट और कर दिया। अब आप देखिए शेडेड पोर्शन कितना है, हाफ पोर्शन ही शेडेड है, शेडेड तो मैंने और कुछ करा नहीं है। तो टोटल कितने पार्ट हो गए 1 2 3 4 और उसमें से शेडेड है 2, ठीक है। अब मान लो मैं जैसे यहां पर भी मैंने इसी तरीके से करा है, ये शेडेड कर रखा है, और मैंने इधर इसके 2 इक्वल पार्ट और कर दिए, ठीक है। तो अब आप देखिए शेडेड पोर्शन तो सेम है, यहाँ हाफ पार्ट शेड था, यहाँ पर भी हाफ पार्ट शेड है, इसमें भी ये हाफ पार्ट जो है वो शेड है, ठीक है। तो लेकिन इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टोटल हमारे पास 6 हो गया और शेडेड हो गया 3, इस तरीके से होगा। अब इसका भी आप देखिए 1 2 3 और ये इसका हाफ पार्ट मैंने शेड कर दिया। अब आप देखिए टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए और उसमें से शेड कितने 1 2 3 4, ये हो गया 4/8। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किस तरीके से समझेंगे कि जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, रेक्टेंगल जो मैंने बनाया है उसके हाफ पार्ट को ही मैंने यहाँ पर शो करा है, ठीक है। लेकिन उस हाफ पार्ट के अगर मैं सेम पार्ट इक्वल पार्ट अगर करूँ तो इस तरीके से भी हम उसको लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। हाफ पार्ट ऑफ अ होल रेक्टेंगल, यानी ये जो मैंने शो करे हैं सिर्फ ये हाफ पार्ट ही शो करा है। सबसे पहले मैंने हाफ पार्ट किया, उसको मैंने शेडेड कर दिया, इनमें भी मैंने हाफ पार्ट को ही शेड कर रखा है, तो इसी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपके 1/2 इक्वल टू 2/4, 3/6, 4/8, ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसकी डेफिनेशन है फ्रैक्शन that show the same part
फ्रैक्शन that show the same part of the whole collect are called equivalent fraction. तो ये था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन दे रखा है तो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरीके से बनाएंगे, तो आप देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ पर मैं जैसे ले लेता हूँ 1/3, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मुझे बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इसका जो न्यूमरेटर है उसको भी मैं जैसे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो वो सेम चीज़ मुझे इसके डिनोमिनेटर में भी यूज़ करनी पड़ेगी। ये रहा न्यूमरेटर और ये रहा डिनोमिनेटर, तो 3 को भी मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं 1 को 2 से करूँगा तो 3 से भी मुझे 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 1 को 3 से करूँगा तो 3 को भी मुझे 3 से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेंगे इसके। अब जैसे इसको मैं सॉल्व कर दूँ, 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसके है? 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।